अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। किंग सलमान की तरफ से आज एक अपडेट आ रही है। जद्दा में हुई ड्रग स्मगलिंग और अल बाहा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसके अलावा और भी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है किंग सलमान को लेकर, जिन्होंने कल यानी कि थर्सडे के दिन पूरी दुनिया से जो मुस्लिम लीडर्स इस साल हज करने के लिए आए उनकी दावत रखी, उनको दावत पे बुलाया। एक रिसेप्शन पार्टी मीना पैलेस पर रखी गई जिसमें दुनिया भर के मुस्लिम लीडर्स और बड़े बड़े रिलीजियस ऑफिसर्स शामिल रहे जो कि इस साल हज के लिए आए थे। और ऐसी रिसेप्शन हर साल किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से रखी जाती है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर इस्लामिक अफेयर्स को लेकर और जितनी भी क्राइसिस चल रहे हैं इस्लामिक स्टेट्स में, गल्फ कंट्रीज़ में या फिर एशियन कंट्रीज़ में, उनको लेकर चर्चा होती है। और हज के बारे में भी काफ़ी अलग अलग मुद्दों पर जो है बात की जाती है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया कि नाइजीरिया की एक लेडी ने मक्का के अंदर मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर एक बेबी को जन्म दिया, बर्थ दिया। जब पूरे मामले की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को की गई तो उन्होंने इमरजेंसी में इस लेडी को मक्का के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पर इस नाइजीरिया से आई हुई लेडी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया। और इस साल हज करने आई हुई औरतों में से ये पहली औरत बनी और ये पहला बेबी बना जो कि मक्का के अंदर बॉर्न हुआ, पैदा हुआ। और उस बच्चे की भी क्या किस्मत होगी जो कि अपना मुल्क छोड़कर मक्का के अंदर उसकी पैदाइश हुई। बहरहाल हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया कि बच्चा और माँ दोनों ही अब सेफ हैं और दोनों को किसी भी तरीके को कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के अंदर 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 किलो नैरकोटिक पिल्स यानी कि नशे की गोलियां बरामद की गई, जिनको ये दोनों ही सोशल मीडिया के थ्रू सेल करते थे, बेचा करते थे। इसके अलावा जद्दा में एक यमनी नेशनलिटी के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से भी भारी मात्रा में ड्रग्स की गोलियां और भी दूसरे पदार्थ बरामद किए गए। इसके अलावा जाजान में भी लगभग 116 किलो की ड्रग्स की स्मगलिंग को रोका गया और जितनी भी गिरफ्तारी हुई उनको लीगल तरीके से उनके ऊपर केस दर्ज करने के बाद में उनको पुलिस अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया और उनको अब जेल में बंद करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छोटे नशे वाली चीज़ें क्यों ना हो या फिर बड़े नशीले पदार्थ क्यों ना हो, किसी भी तरीके की ड्रग्स की स्मगलिंग यानी बेचने और या फिर इस्तेमाल करने के ऊपर कड़ी कार्रवाई पूरे सऊदी अरब के अंदर इस वक्त की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा, वो चाहे पाकिस्तानी हो, यमनी हो या फिर सऊदी शहरी ही क्यों ना हो। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सिविल डिफेंस की तरफ से। सिविल डिफेंस के जनरल डायरेक्टरेट ने ट्विटर पे जानकारी देते हुए बताया है कि अल बाहा में एक कार का ब्रिज से नीचे गिरने का मामला सामने आ रहा है। जब सिविल डिफेंस की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली, एक कार इस अल बाहा में मौजूद एक ब्रिज की जो रेलिंग होती है वहाँ पर जाकर फंस चुकी थी, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम वहाँ पर पहुँची और जब तक वो कार नीचे नहीं गिरी थी ब्रिज से, इतने में 6 लोगों को कार के अंदर से रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद वो कार ब्रिज से नीचे गिर गई और ख़त्म हो गई। बहरहाल कार तो ख़त्म हो गई, लेकिन उससे पहले ही जो लोग कार के अंदर मौजूद थे सिविल डिफेंस टीम की तरफ से रेस्क्यू कर लिया गया और किसी को भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मीट की स्मगलिंग को लेकर। अल अकाज न्यूज़पेपर के मुताबिक मीना में जो अलग अलग मस्जिदों के नाम पर कुर्बानी की जाती है ईद उल अधा के मौके पर, वहाँ से बहुत से लोग कम कीमत में वो मीट खरीदते हैं और उनकी स्मगलिंग करते हुए उनको जद्दा और मक्का के अंदर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अपने दाम पर यानी कि ज़्यादा रेट पर बेचा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर साल ईद उल अधा के मौके पर जितने भी मक्का और मदीना के रूट होते हैं वहाँ पर चेकिंग चालू कर दी जाती है।
तो इस साल भी ये चेकिंग चालू की गई, जिसके बाद बताया गया कि मीना से 128 जो जानवर कुर्बान किए गए उनका गोश्त, उनका मीट अलग अलग तरीके से ट्रक्स के अंदर छुपाकर जो है जद्दा, मक्का और रियाद में पहुंचाया जा रहा था, जहां पर इसकी स्मगलिंग की जा रही थी। ये पूरी तरीके से सऊदी अरब के अंदर इलीगल है। अगर आप कुर्बानी का गोश्त बड़े टैंकरों में छुपा कर लाते हैं और उसको शहर में लाकर अलग अलग शहरों में अपने दाम पर होटल या रेस्टोरेंट को बेचते हैं, इसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी है, बैन लगा हुआ है। तो पुलिस की तरफ से लगभग 128 जानवरों का गोश्त और 20 ट्रकों को जब्त किया गया, जिसके बाद में जितने भी ट्रक्स के जो ड्राइवर थे उनको भी कस्टडी में लिया गया और लीगल तरीके से मुकदमा इनके ऊपर अब चलाया जा रहा है। और ये सरासर इलीगल है और हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कई गिरफ्तारियां जो है इसी मामले के मुताबिक होती हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल आता है सऊदी अरब के कानून को लेकर जो कि वर्करों के लिए होते हैं, आप हमसे अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।